दोस्तों जीएस क्यू क्रिया पर लोगों का स्वागत है। हम लोग आज पार्ट 4 लेकर आए हैं इस पीढ़ी रेलवे सामान्य अध्ययन का, जो कि 15 पेज तक कंप्लीट था। आज 16 से 20 पेज तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए पेज नंबर 16 है। भारत में मुद्रा प्रणाली। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था के इकाई क्या होता है? रुपया। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज हैं। रुपया का नाम सिक्का का पहली बार शेरशाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ था? 1806 में। कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन कब हुआ था? 1862 में हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुआ। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966 और 1991। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1830, हैदराबाद 1903 और कलकत्ता 1950 और नोएडा 1989 में है। 10 रुपया, 50 रुपया और 100 रुपया मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस कहाँ होता है? तो ये होता है नासिक, महाराष्ट्र में छापती हैं। 10 के, 50 के, 100 के, 500 के। देवास मध्य प्रदेश में स्थित बैंक नोट प्रेस। देवास में कौन कौन सा नोट छपता है? तो 20 के, 50 के, 100 के, 500 के। बैंकों और करेंसी नोट कागज तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। जो पेपर जो छापा जाता है उससे कहाँ से होता है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। कौन सा मिल है? सिक्योरिटी पेपर मिल। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। मुद्रा स्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। भारत में मुद्रा स्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011 से 12 है। मुद्रा स्फीति में ऋणी लेनदार को लाभ होता है। मुद्रा स्फीति में लेनदार को हानि होता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चीन रुपया डिजाइन D उदय कुमार को मिला। कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति। भारतनाट्यम दक्षिण भारत तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय नृत्य है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास हैं। त्यागराज, मुथुस्वामी और श्याम सत्रा कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भारतनाट्यम का प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम और पांडनपुर। लीला सैमसम, मृणलिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्य के कलाकार हैं। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के गीतों की भाषा मलयालम है। कथक उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
वल्ललोत नारायण मेमन, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी कथकली के लिए कलाकार हैं। उड़ीसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, डोना गांगुली का संबंध उड़ीसी नृत्य से हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रस होते हैं। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। मयूरभंज का छाव युद्ध संबंधी नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना एवं प्राचीनतम वाद्य यंत्र बीड़ा है। राग भैरवी प्रातः काल गाया जाता है। राग मियाँ का मल्हार तानसेन की रचना है। हरि प्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित हैं। अमजद अली खान प्रसिद्ध सरोज वादक हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित हैं। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में और नागर शैली ये सब उदाहरण हैं। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी और तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली के उदाहरण हैं। नागर एवं द्रविड़ शैलियाँ मिश्रित रूप से वेसर शैली कहलाता है। होयसलेश्वर, हैदलीबेड, वैष्णो मंदिर वृंदावन वेसर शैली के उदाहरण है ये सब। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित हैं। बनी ठानी किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। सरोद में 19 तार होते हैं। विमुद्रीकरण से देखते हैं कुछ प्रश्न। जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तब विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण कालाधन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। भारत में अभी तक 3 बार 1946, 1978 और 2006, 46-78-2016 तथा स्वतंत्र भारत में 2 बार 78 और 16 विमुद्रीकरण हुआ। सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को आरबीआई गवर्नर सी.डी. देशमुख ब्रिटिश सरकार में 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया और जिसे 1954 में पुनः शुरू किया गया। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को आरबीआई गवर्नर आई.जी. पटेल मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 10, 1000, 5000 तथा 10,000 नोटों को बंद किए गए। वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट को प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया। सरकार ने इनके बदले में 500 और 2000 के नोट जारी किए। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। 30 जून 2011 को 1 पैसे, 2 पैसे और 5 पैसे और 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे के सिक्के बंद किए गए थे। 30 जून 2011 को विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है। 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL मैसूर कर्नाटक में छपती हैं। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये की मुद्रा छापा गया था। 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया। 2000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1000 रुपये के मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। पेज नंबर 17 संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य
विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 29 मंजिला का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिण सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य 1945 से है। यूएनओ के संविधान चार्टर हैं, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। यूएनओ का अधिक 6 भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश में अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषा हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच क्या हैं? कार्यकारी भाषाएं। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थित को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है और सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश के हैं। 5 अस्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिस मैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। यूएनओ का प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 के लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ के प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नार्वे थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट बार्मा के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग, नीदरलैंड में हुई, जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 1953 थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस का साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला प्रथम भारतीय महिला एमएस सुब्बुलक्ष्मी 1966 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वावधान में किया जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम एनपीसीआईएल की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई। बिहार विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ। भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 तथा 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 में अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे, मुंबई में हुआ, जिसका पूर्व नाम क्या था? तो ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम, चेन्नई में हुआ। साधारण जल के विद्युत अपघट्य से प्राप्त भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने 1932 में किया था। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नागल, पंजाब में 1962 में हुई। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र CWPRS खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है।
भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत एवं भूटान के संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 में मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 में रावतभाटा राजस्थान में अवस्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत घर 1991 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। काकरापरा परमाणु विद्युत घर निर्माण 1993 में सूरत गुजरात में अवस्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारत की पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस में प्रेरित है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 56 में हैराट डोमर मॉडल पर आधारित है, जिसे कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान की गई थी। दूसरी योजना पीसी महालोनोबिस के मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया है। दूसरी योजना काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई। तीसरी योजना सैंडी चक्रवार्ती और महानोबलिस मॉडल पर आधारित है, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 में भयंकर सूखा था। वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। चतुर्थ योजना 1969 से 74 को गॉडगिल योजना सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। पांचवी योजना 74 से 78 मॉडल डीपी धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में समाप्त हो गया था। पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। अनवरत योजना 1978 से 80, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, के जनक डॉक्टर गुरनार मेडल, प्रणेता प्रो रेगनर फ्रिस थे। IRDP, NREP, TRYSEM, DWSCRA, RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 85 में चलाई गई थी। सातवीं योजना का अवधि 1985 से 90 था। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989, इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 का प्रारंभ सातवीं योजना काल में हुई थी। आठवीं योजना 1992 से 97 का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ आठवीं योजना में हुई है। नौवीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना का अवधि 2002 से 7 थी। 10वीं अब तक सबसे सफल योजना है। 11वीं योजना 2007 से 12, 12वीं योजना 2012 से 17। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेश था। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है। आवश्यकता अनुसार 5 साल से अधिक भी 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। इसके मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होता है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा इसमें सार्वजनिक मामलों का पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाना जाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले को अच्छा विशेषज्ञ हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार सांसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों को वितरण की हिस्सेदारी तय करता है। वित्त आयोग केंद्र सरकार को राज्य सरकार के बीच एक विवरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का बैठक 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी 1952 से 57 थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह है। 14वें वित्त आयोग 2015 से
2020 होगा, कि अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन.के. सिंह के इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों का पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग का सदस्य बनाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020 से 25 तक की अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) के तहत किया जाता है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत एक परिवर्तित संस्थान है। नीति का पूर्ण नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग का भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्वकालीन सदस्य, फुल टाइम मेंबर, पदेनाध्यक्ष, एक्स ऑफिसर मेंबर, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रण सदस्य शामिल हैं। पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या 5 है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यपाल, प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकार होता है जिसे निश्चित कार्यकाल के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग का क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पर होता है। योजनाएं के अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इसको बोलते हैं। जीएसटी विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस 1 जुलाई को लागू किया गया जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण नाम क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने के वाली समिति अध्यक्ष आसीम दास गुप्ता थे। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम 12 अगस्त 2016 में जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिटल होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं: 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी परिषद अध्यक्ष वित्त मंत्री की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 279(1) के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद मुख्यालय दिल्ली में है। सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है।
जीएसटी के 3 भागों में बांटा गया है, CGST, SGST और IGST। SGST राज्य सरकार लगाती है, CGST केंद्र सरकार लगाती है, IGST इंटीग्रल गुड सर्विस टैक्स लगाता है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में जीएसटी से बाहर रखा गया है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य के जीएसटी से बाहर रखा है। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष की कारावास का प्रावधान है। राज्य में जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। 161वां देश है। लास्ट पेज 20, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। ठीक। 1882 में लॉर्ड रिपन के सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी जोग बनाना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के ए मुंशी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1992 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वस्तुकर कहा जाता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के नीति निषेध तथ्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश LM सिंधवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988 ने की थी। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नगौरा जिला में हुआ था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के संदार विकास खंड में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से ड़ तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों कार्य क्षेत्र का उल्लेख है जिन पर पंचायतों के विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। तिहत्तरवां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाले पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज पर सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद आती हैं। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिनका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत भंग होने पर चुनाव निर्वाचन 6 महीने के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा या ग्राम पंचायत है। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के समय सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय की गई है। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है।
पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण की व्यवस्था है। अगस्त 2019 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायतों का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों में किया जाता है। ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिले के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाता है। पंचायत समिति के सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO होता है। ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायतों की बैठक के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। स्थानीय शासन एवं विधायक जिला परिषद के पदस्थ सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद पर सृजन 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों को निगरानी करते हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती हैं। पंचायत सदस्य स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 ने दिया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर एवं मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश को द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अंदर 4 स्तरीय संरचना का सुझाव PB के राय समिति 1985 में दिया था। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर, ग्राम सभा, मंडल स्तर, मंडल पंचायत, जिला स्तर, जिला परिषद तथा राज्य स्तर एवं राज्य विकास परिषद आती हैं। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। चलिए आज 20 पेज तक ख़त्म हो गया। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए।